करेंगे। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोलिए जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन ब्रज रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। माधव कुंज Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Radha.
Hare Radha Rama Hare Bol, Hare Radha Rama Hare Bol, Hare Radha Rama Hare Bol, Hare हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हिताय गौतमानंदे हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। तिरुपन बरोड़ा मंदिर में सभी भक्तों का स्वागत है भगवत क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 और श्लोक संख्या 16 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे आज। सब लोग गीता ले लीजिए हाथ में। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। नात्यस्ततस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्ततः न चाति स्वप्रशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। बोले न कभी नहीं, अति अधिक, अश्रतः खाने वाले का, तो लेकिन योग भगवान से जुड़ना, अस्ति है, न तो च भी, एकांतम बिल्कुल नितांत, अनश्नतः भोजन न करने वाले का, न तो च
भी अति अत्यधिक स्वप्नशीलस्य सोने वाले का जागृतः अथवा रात भर जागते रहने वाले का न नहीं एव ही च तथा अर्जुन हे अर्जुन मेरे पीछे बोलेंगे हे अर्जुन जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता उसके योगी बनने का उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। भगवत गीता अध्याय जो है तो जी हिंदी गीता है, देखिए अलमारी में, नहीं तो नीचे से और ला दीजिए जरा। पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था अष्टांग के 2 स्तर होते हैं, एक होता है योगारूढ़ और एक होता है योगारूढ़। इसमें मैंने चर्चा किया था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना, ये मैंने चर्चा किया था। तो फिर 5 और 6 नंबर श्लोक में चर्चा हुआ था कि मन मित्र भी है और शत्रु दोनों भी, है ना, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। इसमें मैंने चर्चा किया था उद्धरेत आत्मानम, यानी मनुष्य को चाहिए कि अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे। और फिर आगे श्लोक में चर्चा हुआ था 7 और 9 में चर्चा किया था योगारूढ़ स्तर पर स्थित व्यक्ति के लक्षण, जितने मैंने चर्चा किया था जितात्मनः प्रसातन से, यानी कि जिसने मन का नियंत्रित किया है वो व्यक्ति कौन है, जितात्मना। और फिर आज जो चर्चा हो रही है 16 नंबर चर्चा हो रही है जो, इसमें अष्टांग योग के विधि विधान के बारे में चर्चा हो रही है। जहाँ मंदिर में माइक रखा हो रहा है ना, हाँ वहाँ से गीता लिखाई। आहार बहुत अधिक अथवा बहुत कम नहीं खाना। तो आज के इस श्लोक में चर्चा हो रही है, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद को नियमित करने की सूची गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, साग, फल तथा दूध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि संसार में देखिए दूध, दही, पनीर, सब्जी, फल, बहुत सारा चीज़ उपलब्ध है, फिर हमें मांसाहार करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, जो हमारे शरीर में आत्मा है वही जो आत्मा है उन पशु पक्षियों जीवों में वही आत्मा, अपने कर्मों के हिसाब से उन्हें वो शरीर मिला है, इसलिए उनको मार खाएंगे तो फिर हमें भी वैसा शरीर धारण करना पड़ेगा। तो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जब प्रचुर मात्रा में अन्न है, शाक है, फल है, दूध उपलब्ध है, तो हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो सतोगुणी आहार ग्रहण करते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है, जो तमोगुण में है उसके लिए मांसाहार बताया गया है। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए, अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं।
तो चार जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने नियम ही बना दिया। ये चारों पाप के खंभे हैं। क्या क्या? यहाँ क्या क्या बताया गया है? मांसाहार नहीं करना, धूम्रपान नहीं करना, और नशा नहीं करना है ना। नशा, मांसाहार और अवैध संबंध भी रखना चाहिए, ये भी पाप है ना। तो चारों पाप के क्या है? खंभे हैं। भुंजते ते त्वम पापा ये पंचात आत्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसार में देखते हैं कि इस संसार जो है पूरा जीवा की वेग से चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। संसार में हम जाते हैं, कमाते हैं किस लिए? अपना उदर पेट पालन करने के लिए, है ना। लेकिन अगर वही हम कृष्ण को अर्पित नहीं करते हैं, डायरेक्ट खाते हैं, तो क्या होता है? वो पाप कर्म हो जाएगा। क्योंकि अन्न जो होता है, हम देखते हैं किसान जो होता है खेत में बोता है, फिर पानी चलाता है, फिर उसकी कटाई हुई तो कितने सारे जीव मर जाते हैं। होता है कि नहीं होता है एक अन्न का। लेकिन वही अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान इसको प्यूरिफाई करते हैं, हाँ, शुद्धिकरण करते हैं। आप लोगों के घर में भी सत्यनारायण कथा हुआ होगा, हाँ, भगवान को भोग लगा होगा, आप लोगों ने खाया होगा, खुद आपका अनुभव होगा उसका दिन का प्रसाद कितना टेस्टी होता है कि नहीं। अगर रोज हम ऐसे भगवान कृष्ण को अर्पित करके खाएंगे तो हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि किंतु कृष्ण को जो भोजन अर्पित नहीं करता है वो केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उचिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि श्रील प्रभुपाद जी ने ये, मैंने जो चर्चा किया था अभी, कि जो 8 प्रकार के यहाँ पे अष्टांग योग के बताया गया है, इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि भक्ति में जो विधि है यहाँ पे, उसकी विधियों में कृष्ण भावनामृत श्रील प्रभुपाद जी कैसे कर्म करना है ये यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो भक्त होता है वो कैसे पालन करता है। हाँ, तो एक चीज यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कैसे? अपने दिनचर्या में ला करके। देखिए, एक योगी होता है, वो भी जाता है योगाभ्यास करने के लिए, तपस्या करने के लिए, है कि नहीं। कितने 8 नियम बता, कितना कठोर तपस्या करता है, और भक्त भी कर रहा है। कैसे? कृष्ण को सेंटर में रख करके। तो इस समय कौन सा योग हमें सबसे सुलभ है, सुगम है? वो है भक्ति योग। भक्ति योग में ज्यादा मेहनत नहीं है। हाँ? क्या है यहाँ बता रहे हैं, न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। न तो वो आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वो योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। तो हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की चीजें बताई गई हैं। क्या? एकादशी, अभी गया जया एकादशी, है ना। तो महीने में कृष्ण भक्त क्या करता है? 2 एकादशी का पालन करता है ना। 2 एकादशी का पालन करता है और उसी के द्वारा कृष्ण भावनामृत की उसकी शुद्धिकरण होती है।
क्योंकि शास्त्रों में जो चीज़ें बताई गई हैं वो एकदम भगवान की कृपा से, देखिए धीरे धीरे अगर आप एकादशी का केवल पालन करिए, महीने में 2 एकादशी, एक को बोला गया माधव तिथि, है ना। और कोई व्यक्ति माधव तिथि में भगवान की भक्ति लिफ्ट के समान है। मान लो 100 मंजिला बिल्डिंग है, हाँ, आपको सीढ़ी के मार्ग से भेजा कि चढ़ के जाइए आप, वहीं पे एक लिफ्ट लगा है ना। आज तो लिफ्ट क्रेडिट कार्ड जैसे भी आ गए, इसके ऐसे लिफ्ट में जाएंगे, क्रेडिट कार्ड इससे स्पर्श करेंगे, बहुत तेज गति वाला भी है और बटन वाला भी सिस्टम आ गया है कि नहीं। उसमें भी देखिए कितना है। तो भक्ति योग क्या है, लिफ्ट के समान है। जैसे ही कोई क्या करता है, एकादशी का पालन करता है, तुरंत लिफ्ट पे बैठ के 100 मंजिला की बिल्डिंग पे पहुंच सकता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, यम नियमों का जो पालन है, कृष्ण भावना भक्ति क्या करता है, भगवान के द्वारा जो कहे गए सब उसको पालन करता है। तो ये चीज जानना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, यानी कि शास्त्र में जो बताया गया है उसी के अनुसार उपवास करते हैं, न कि अपने मन से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार नहीं। एकादशी है, हाँ, शास्त्र बता रहे हमें, उसका ही पालन करना है। मिप्रो निकालो जरा ना, वहाँ से मिप्रो निकाल करके ना उसका वायर चालू करके वहाँ लगा दो। उसमें लगा दो, वायर निकल गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये, वहीं ले जाओ, इसको वहीं रख दो। हाँ, एक चीज और शिल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे, न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है और न ही अधिक खाता है, इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। तो ये चीजें बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, आवश्यकता से अधिक नहीं खाना। आप सबको भी अनुभव होगा, जब हम आवश्यकता से अधिक खाते हैं तो क्या होता है, शरीर हमारा काम करना थोड़ा बंद कर देता है कि नहीं। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। अब देखिए खाने के बाद क्या होता है, सबको मालूम है कि जो व्यक्ति ज़्यादा खा लेता है क्या होता है, नींद ज़्यादा आती है। और जब ज़्यादा नींद आएगा, सोएंगे, सपने भी, विचार भी हमारे बदल जाते हैं, है कि नहीं। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटे से अधिक सोता है वह अवश्य तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। अब आप पूछेंगे कृष्ण भावना में आप लोग कैसे रहते हैं, हाँ। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा शेड्यूल बना दिया है, हाँ, सुबह 4:30 बजे किसी भी इस्कॉन मंदिर में चले जाएंगे, मंगल आरती होती है। अगर 4:30 बजे भगवान का पट खुलता है तो यहाँ रहने वाले को क्या, कितने बजे उठना चाहिए बताइए, आप ही सोचिए। हाँ, कई लोग इसमें से मंगल आरती आते भी हैं, प्रभु जी भी आते हैं, हाँ, समझ रहे हैं ना। टाइम पे सोना पड़ता है, टाइम पे उठना पड़ता है ना, समझ रहे हैं ना। पूरा दिन का शेड्यूल है यहाँ पे, हाँ, न चाहते हुए भी नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा। इसीलिए जो व्यक्ति तमोगुण से, हाँ, रजोगुण तमोगुण, ये क्या है, आलस, प्रमाद, निद्रा, है ना। जब से इनसे हम ऊपर नहीं उठेंगे तब से हमको भक्ति की क्रियाओं को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए, तमोगुण और रजोगुण से ऊपर के सतोगुण में स्थित होना है पहले, तब ये चीजें थोड़ी समझ में हमें आएंगी। और धीरे धीरे इसको भी क्या करना है, शुद्ध सतोगुण में जाना है, हाँ, जो भगवान के धाम की चर्चा है ना। तो ये कैसे संभव होगा, जब हम धीरे धीरे इन क्रियाओं का पालन करेंगे। तो आज इस अभी हमने जो एक पढ़ा, ये
इसमें क्या सोचा हमने, क्या सीखा, कोई बताएगा? क्या क्या नियम बताया प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, क्या क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, क्या? अच्छा, खाना कम खाना चाहिए। और कोई बात नहीं, देखिए हंसना नहीं है, सही बात बोल रहे हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं बोलना है। प्रत्येक व्यक्ति एक बात बताइए। देखिए हमको क्या है, सीखने आए हैं, और जब तक हम बोलेंगे नहीं हृदय की बात, तब तक कुछ सीखेंगे भी नहीं, है ना। युग अभी वही श्लोक आता है, प्रभु जी जो ने बोला ना, वही श्लोक आगे वाले हैं, उसी में चर्चा होगी। और महत्वपूर्ण चीज हमने सीखा, क्या सीखा तात्पर्य में? हाँ, 4 नियमों का पालन। ये क्या है? चारों क्या है? पाप के खंबे हैं। क्या क्या नहीं करना चाहिए? मांसाहार, और एक एक करके बोले थोड़ा शुरू से। मांसाहार नहीं करना चाहिए, दूसरा हाँ नशा नहीं करना चाहिए, मद्यपान, ठीक है। तीसरा जुआ नहीं खेलना चाहिए। चौथा अवैध संबंध नहीं करे। चलिए इतना सीख गए आप लोग। यही चारों पाप के खंभे हैं कलयुग में, है ना। इनसे जो व्यक्ति बच गया वही कृष्ण की भक्ति कर पाएगा। इसीलिए हमें कठोरता से इन्हें पालन करना है, ठीक है। तो ये है। और हमें क्या करना चाहिए? भगवान बोल रहे हैं भुंजते तुगम पापा में पंचयात्मक कारणात्। जो व्यक्ति अपने इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए जो भोजन करता, किंतु भोजन को कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वो केवल पाप खाता है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे श्लोक में हम पढ़ेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न प्रबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न प्रभाबोधस्य योगो भवति दुःखः। मेरे पीछे बोलेंगे, जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ये है भक्ति के विधि विधान का पालन करने के लिए मंत्र। इसे अपने डायरी में लिख करके रख लीजिए। अगले संडे आएगा तो मेरे को दिखाइएगा। आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए या छोटा सा डायरी होना चाहिए, और एक श्लोक और ये अनुवाद लिख के रखना है। अगर आप भक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर समय रोज उठ के पढ़ना है आपको, है ना, और याद भी करना है। क्यों? मेरे पीछे बोलिए। युक्त नियमित आहार भोजन विहारस्य आमोद प्रमोद का युक्त नियमित चेष्टस्य जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले का कर्मसु कर्म करने में युक्त नियमित स्वप्न अवबोधस्य नीत तथा जागरण का योग योगाभ्यास भवति होता है दुख कष्टों को नष्ट करने वाला। तो बताया गया है कि देखिए सुबह से लेकर शाम तक की सारे दिनचर्या का यहाँ पे चर्चा हो रही है। सुबह उठते हैं, खाने के लिए आहार चाहिए हमें, है ना, उसके लिए कर्म करने जाना पड़ेगा। हाँ, फिर आकर के अपना शरीर का जो हमें चाहिए आवश्यकता उसकी पूर्ति के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन सब चीज़ों में यहाँ भगवान बोल रहे हैं क्या? नियमित तरीके से करना है कार्य, है ना।
खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। पहला ही प्रश्न प्रभुपाद जी हमें पूछ रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य वेता पशवी नारायण। देखो, पशु भी है, उसको भी खाने के लिए चाहिए। एक मनुष्य है, उसको भी खाने के लिए चाहिए। एक पशु है, उसको भी सोने के लिए चाहिए, है ना। और मनुष्य को भी सोने के लिए चाहिए। आहार निद्रा भय, अब पशु है उसको भी रक्षा है, भय है, भय से डर लगता रहे। एक सोसाइटी या कुत्ता दूसरे सोसाइटी कुत्ता जाएगा सोसाइटी में तो क्या होता है, काटने लगते हैं कि मेरे एरिया में आ गए, तुम बाहर जाओ। वैसे ही डिफेंस में पाकिस्तान भारत के बैठे सिक्योरिटी गार्ड कर हुआ, हमारे एरिया में मत आइए आप, भय है वहाँ भी। तभी तो यहाँ बैठ के हम भगवान की कृष्ण की कथा सुन पा रहे हैं, नहीं तो आतंकवादी आ जाएंगे तो क्या करेंगे, हमको भी भय है कि नहीं। हाँ, भय है कि नहीं। आहार निद्रा में मैथुन, कुत्ता भी है कहीं रोड पे बच्चा पैदा कर देगा, वो तो क्या है, पशु है, ज्ञान नहीं है। लेकिन हमको भी ज्ञान है, हम गगनचुंबी बड़े बड़े इमारतों में रहते हैं हम। हाँ, लेकिन एक बात समझना है, आप लोग बताइए दोनों में क्या अंतर है, पशु में मनुष्य में क्या अंतर है, बताइए। मनुष्य भक्ति करता है, हाँ, भगवान के बारे में जान सकता है कि नहीं। हम भगवद गीता पढ़े भगवान को जानने के लिए, लेकिन अभी उसका मानसिक चेतना अभी क्या है, थोड़ा निम्न है ना। आगे बताया गया यहाँ पे भगवद गीता 9 अच्छा आगे है यहाँ पे, जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता 9.26 के अनुसार भगवान कृष्ण को साग, फूल, फल, अन्न, दूध आदि भेंट किए जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रति, है ना। भगवान को क्या है, फूल, पुष्प, फल, ये सब भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्री रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना में इतने कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। तो देखिए, एक चीज हमें जानना पड़ेगा यहाँ पे, श्रील रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है उपदेशामित्र, आप पढ़ेंगे उसमें आते हैं, चर्चा आता है कि श्रील रूप गोस्वामी ने जो भक्ति के 6 अंग है ना, उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें बताया उन्होंने। श्रील हरिदास ठाकुर तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। तो आज भी हम देखते हैं नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जय बोलते हैं, वो 3 लाख नाम जप करते थे, 192 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, फिर प्रसाद को खाते थे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक बात हमें जानना पड़ेगा कि क्या उनको मिलता है, बताइए। कृष्ण से नाम लेने में कौन सा रस मिलता है कि दिन नाम लेकर के ही उनका मतलब सोचिए, है ना। हाँ, तो नाम जो है ना, यहाँ की ध्वनि है ही नहीं। एक रस प्रदान होता है व्यक्ति को, है ना, रस मिलता है तभी तो आगे बढ़ता है व्यक्ति, है कि नहीं। तो बता रहे हैं कि वो क्या बोले यहाँ पे, 3 लाख नाम का जप करते थे। वो कौन श्रील हरिदास ठाकुर, नामाचार्य
श्री हरिदास ठाकुर। अब आगे बता रहे हैं, जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। क्योंकि वह अपने कार्य, प्रवचन, कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये जानना कि यहाँ बता रहे हैं क्या कि कृष्ण भावना भावी जो व्यक्ति होता है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण संबंधित न हो। तो हमें क्या चाहिए कि जो भी हम कार्य करें किसी के लिए करें? कृष्ण के लिए। कृष्ण भावना, जो भी हम कार्य कर रहे हैं धीरे धीरे कृष्ण भावना में कृष्ण की तुष्टि के लिए ही करना चाहिए हमें कार्य। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन दिए हैं, आप लोग को मैं थोड़ा बताऊंगा। 7 सितंबर को 1966 में न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया था, ये भगवद गीता के ऊपर ही क्लास दिया था और 6वें अध्याय से लेकर के जो ध्यान योग है 11 से लेके इस 21 नंबर श्लोक में चर्चा किया था। मैं थोड़ा उसमें से आप लोगों को बताऊंगा कि भारत में कई ऐसे जगह हैं, चुनिंदा जगह हैं जहाँ पे योगी लोग जाते हैं और तपस्या करते हैं। भारत में जैसे जानते हैं आप लोग, हिमालय है ना, अलग अलग जगह पे जाते हैं लोग, तपस्या करते हैं। और बताया गया है कि वह योग करते हैं। योग आसन किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया सकता, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन का संबंध क्या है, यहाँ बताया गया है कि संकीर्तन का अर्थ है बहुभीर मिलित्वाम कीर्तयति संकीर्तनम। जब हम बैठते हैं तो कई लोग साथ में रहते हैं। अब देखिए, योगी जा रहे एक जंगल में तपस्या करने के लिए, वो भी योग साधना चाहता है कि नहीं? हाँ, लेकिन हम भी यहाँ बैठ के अभी कीर्तन किए, हाँ किए ना, इसको क्या बोलते हैं? संकीर्तन। जब भगवान चैतन्य 500 साल पहले संकीर्तन कर रहे थे तो उसमें से प्रत्येक समूह में 16 लोगों को कीर्तन में भाग लेने के लिए रखा गया था और हजारों हजारों लोगों के साथ गा रहे थे। आपको मालूम है कि मंदिर में आप दर्शन करने आते हैं, लिखा है श्री चैतन्य महाप्रभु। कौन है? कृष्ण स्वरूप। तो आज से 522 साल पूर्व चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में जाएंगे अभी नदिया में, कोलकाता अभी गए थे हम लोग, वहाँ पे बहुत सारे प्रभु जी गए थे। मायापुर में गए थे, चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली पे हम लोग गए थे, घूम के आए। पूरे नदिया डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा कि कैसे सुंदर माहौल है भक्ति का, है कि नहीं? पूरे देश के लोग आए, सोचिए पूरे वर्ल्ड के लोग एक साथ आके भगवान के नाम का जप कर रहे हैं ना। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे तो 16 लोगों अलग अलग मंडली बना बना के रोज कीर्तन करते थे। अब कीर्तन में यह भागीदारी बहुत आसानी संभव है, लेकिन जहाँ तक योग प्रणाली का सवाल है उसके लिए किसी को बहुत ही एकांत और पवित्र स्थान की आवश्यकता होती है। तो आज आप सोचिए, कोई योग साधना है तो क्या कहीं शांति है? आप चले जाएंगे वहाँ भी पेड़ क्या बोल रहे जंगल में काटे जा रहे हैं, कहाँ से आप योग साध पाएंगे बताइए, है कि नहीं? तो बताया गया यहाँ पे स्पष्ट में क्या है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरासनम आत्मनम। भगवत गीता के 6वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक में आया है। आप लोग देखिए, अध्याय 6 के फिर 11 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं। अभी हम 17 नंबर पे आए हैं, तो 11 नंबर श्लोक में फिर से हम चर्चा करते हैं, जहाँ भगवान बोलते हैं शुचौ देते प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनम आत्मन नात्य चिंतस्य नात्य निश्चय चयलांजिन कुशोत्तमम। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे वृक्षाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान स्थित हो।
योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन तथा इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करने का और हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है केवल बोलना है और सुनना है। इसमें योग की जो विधि बताई गई है वो हमें संभव अभी नहीं है, क्योंकि एकांत स्थान में भी हमें जानते हैं कि हम बैठते हैं तो अनेकों विचार आते हैं, है कि नहीं? हाँ, मन बहुत चंचल है। हाँ, कभी क्या करेगा, कुछ चीज़ों को स्वीकार करेगा और उसी वस्तु को अस्वीकार कर देगा। हाँ, तो भक्ति के लिए 6 सिद्धांत अनुकूल बताए गए हैं। पहला होता है क्या, उत्साही होना। भक्ति जीवन में जब आप आए हैं तो हमेशा उत्साही रहना चाहिए। क्या, जब तक हम उत्साही नहीं रहेंगे तब तक भक्ति जीवन आगे नहीं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो पहले होना चाहिए उत्साह होना चाहिए। दूसरा है विश्वास के साथ प्रयास करना चाहिए। हाँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान के इसका नाम रक्षा, तो भगवान हमें रक्षा करेंगे, है ना? ऐसा भगवान ने बोला भी है भगवद गीता में, योगम क्षेमम वहाम्यहम्, है बोला है ना भगवान ने। हाँ, तो विश्वास के साथ हमें प्रयास करना चाहिए। तीसरा है धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति जीवन में आए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर रहे हैं तो भगवान मेरे को बहुत दुख दे रहे हैं, अब मैं छोड़ दूंगा भक्ति। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे है कि नहीं? थोड़ा धैर्य रखिए आप, है ना? सोचो, माता के गर्भ में जब शिशु रहता है तो 9 महीने माता गर्भ में लेके अपने बच्चों को रहती है। हाँ, कोई तीखा चीज़ नहीं खाती है, गरम चीज़ नहीं खाती है। हाँ, कितना असहन होता है, सोचो। हाँ, कितना पीड़ादायक हम होता है। फिर हम उसी के 9 महीने उल्टे लटके रहते हैं। फिर हम भगवान हमें उस नरक से निकालते हैं, फिर हम वहाँ प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मैं बाहर निकल के भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं सब कुछ हम भूल जाते हैं, है कि नहीं? तो हमें गुरु और कृष्ण की कृपा से ये स्मरण मिलता है कि हमने क्या भगवान से प्रार्थना किया था। अभी भक्ति जीवन में आ भी गए हैं तो यहाँ भी लोग ऐसे मिलेंगे, असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार, बोलेंगे अभी ये जवानी है, अभी हरे कृष्णा करने की क्या जरूरत है कि नहीं? ये तो बुढ़ापे का कार्य है। लेकिन बुढ़ापे में देखिए निद्रा भी आएगी, समझ रहे हैं ना? कोई भी, हमको भी आती, सबको आती है। एक कमर बैठने से दर्द करेगा, घुटना दर्द करेगा, चल भी नहीं पाएंगे आप, तो क्या भगवान का नाम ले पाएंगे, है कि नहीं? ये तो पला में 5 साल से भक्ति करनी चाहिए, सोचिए, है कि नहीं? लेकिन आजकल माता पिता कोई भेजते नहीं गुरुकुल में। तो हमें धैर्य रखना है। भक्ति जन में आए हैं, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान मानवते वासुदेव स्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद से ज्ञान होता है, उसको ये भगवत गीता हाथ में आती है, फिर भक्तों के संपर्क में आता है, तब जाके एकदम सही जगह पे आए हैं आप, है कि नहीं? हाँ, चौथा है विनियामक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना, जैसे श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम। यानी कि पहला है क्या कि रोज भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। रोज खाना खाते हैं ना तो शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है कि नहीं रहता है? वैसे ही आत्मा को आनंद चाहिए। आत्मा को आनंद आए केवल भगवान की कथा सुनने से, क्योंकि आत्मा जो है यहाँ की वस्तु नहीं है, वो आध्यात्मिक है। हाँ, आध्यात्मिक संसार का है वो, यहाँ की वस्तु नहीं है वो। और जब तक उस विषय में जानेंगे नहीं तब तक आप क्या रहेंगे? अप्रसन्न रहेंगे। हाँ, इसीलिए आत्मा का क्या है भोजन? श्रवण, यानी भगवान कथाओं को सुनना। भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे तो क्या होगा? फिर आता है कीर्तनम, फिर विष्णु स्मरणम, और कृष्ण का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना। 5वां आता है अभक्तों की संगति का त्याग करना। तो बताया गया है क्या? असत संग त्याग ही वैष्णवाचार। भक्ति जीवन में अगर आप आ गए हैं ना तो असत संग त्यागना है। ऐसे लोगों का संग नहीं करना है हाँ, जो हमें भक्ति मार्ग से प्रतिभ्रष्ट करते। अगर आप
कोई नशा करता है, वाइन पीता है, उसके साथ रहेंगे तो आपको भी कुछ दिन में वाइन पीना आ जाएगा। समझिए बात को, है कि नहीं? अगर आप गुटखा खाना, तम्बाकू खाना नहीं जानते, उसके साथ साथ रहेंगे तो आपको भी देगा तो खिला देगा, सीख जाएंगे आप भी। होता है कि नहीं होता है? गांव में सबके साथ होता है कि नहीं? तो भक्ति जीवन में आने के बाद अगर मालूम चल गया आपको, ऐसे लोगों का संग हमें त्याग देना चाहिए, तभी हम क्या होगा, भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो अभक्तों की संगति त्याग करना चाहिए। फिर आता है कि आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जितने भी हमारे आचार्य हैं सबने नियम पालन किया है और उनके बताए हुए पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति सेवा में पूर्ण सफलता का आश्वासन देते हैं। तो मैंने 6 चीज क्या बताया, कोई याद हुआ आप लोगों को? 1 2 3 4 5 6, कोई 1 2 भी याद हुआ? चलिए मेरे पीछे बोलिए। पहला है उत्साही होना, बोलिए। दूसरा विश्वास के साथ प्रयास करना। तीसरा है धैर्य रखना। चौथा है कि सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना, शास्त्र में जो बताए गए हैं अनुसार कार्य करना। पांचवा है अभक्तों का त्याग करना। छठवां है आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना। तो 6 चीजों क्या करना चाहिए हमें अपने जीवन में पालन करना है। क्या क्या याद हुआ? कुछ 1 2? उत्साही होना, बहुत अच्छा। दूसरा धैर्य रखना, माता जी ने अच्छा धैर्य रखना। तीसरा हाँ, और अभक्तों की संगति। चौथा त्याग करना। पांचवा क्या है? हाँ, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे भक्ति जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? भक्ति योग में 9 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इनमें से पहला है श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदन। ये जो नियम बताया गया है ना, तो पहला है श्रवण करना, यानी कि कथाओं को सुनना और भगवान के नाम का जप करना। जब मैं जप करता हूँ या तुम सुन रहे हो, है ना, तो यह प्रक्रिया क्या है? श्री कृष्ण के पवित्र नाम, इसलिए इसमें भाग लेना चाहिए। लेकिन योग प्रणाली एक विशिष्ट व्यक्ति विशेषज्ञ है, यदि वह सक्षम है तो घर में एकांत स्थान में अकेला रह सकता है, तो योग की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। इसे किसी शहर में बहुत अच्छी सभा में व्यायाम, हम तो देखते हैं कि जो अलग अलग योग के बहुत सारे चीज़ें हैं, है ना, आज बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि कलयुग में क्या विधि है। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बताया गया है। कुछ को गीता दे दो जरा, यहाँ रखा है, इंग्लिश में दे दो, आता है बच्चों को, आता है। हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व गतिरंता। अभी क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या है? कलह। हाँ, इस कलयुग में आत्म सत्कार के लिए पवित्र नाम का जप करना और भगवान के नाम का जप करने के अलावा अन्य कोई साधन है ही नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इस युग में बेशक भगवान कृष्ण का नाम जप करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, क्योंकि 3 बार बताया गया है। क्या? कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। 3 बार कहा गया है। कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं। नास्तेव का अर्थ है कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यही एकमात्र प्रक्रिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भागवतम से एक हम स्टोरी पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 52वें श्लोक में बताया गया है। क्या? कृते यध्यायतो विष्णु। हरे नाम जो बताया गया है, कलयुग के लिए नाम संकीर्तन का विधि है और यही एकमात्र प्रक्रिया है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 3 बार बताया गया है। तो सतयुग में था क्या? कृते यध्यायतो विष्णु। जो फल सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर में भगवान चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता, वही फल कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से प्राप्त किया जा सकता है।
अब देखिए 4 युग है, सबको मालूम है ये बात, है कि नहीं? और 4 युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियां भी थी। हाँ, तो बताया गया है क्या, कृत्य ध्याय तो विष्णु। जो सतयुग में था, भगवान का लोग ध्यान धरने के लिए आते जंगल में और बड़ी लंबी कठोर तपस्या करते थे। हाँ, और त्रेता युग में क्या हुआ, यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। हाँ, और यज्ञ करते थे ना, तो देवता लोग स्वयं आते थे अपना भाग लेने के लिए। आज के यज्ञ में कोई आता है? कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो कुछ भी शुद्ध है ही नहीं। द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा, द्वापर में देखिए बड़े बड़े मंदिर, विशाल विशाल। हाँ, और कितनी सारी भगवान की अर्चन विधि के द्वारा सेवा की जा सकती है। अभी देखिए मंदिर में पुजारी की सेवा करने के लिए कितने विधि विधान हैं, आप सोच भी नहीं सकते। सिले हुए वस्त्र नहीं पहन के जाना है डिपार्टमेंट, ब्राह्मण दिशित होना चाहिए भगवान को निवेद्य बनाने के लिए। सुबह 8 से 8 टाइम भगवान को भोग लगता है, सुबह शाम तक। सोचिए कितने सारे विधि विधान का नियम पालन करना पड़ता है यहाँ, वो भी यहाँ। तो ये कौन सा विधि था? ये द्वापर युग की था। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए, देखे कि संसार में जितने भी जीव है सब आईसीयू में भर्ती हैं, और सब मरीज हैं, तो बाहर कैसे निकलेंगे? यहाँ उसके लिए दवाई भी बढ़िया होना चाहिए, तभी क्या होगा, लोग बाहर निकलेंगे। उस युग के लोग बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से विष्णु का ध्यान कर सकते थे। कभी कभी यह सुझाव दिया जाता है कि योग प्रणाली शून्य में ध्यान है, लेकिन हमें वैदिक साहित्य में शून्य पर ध्यान करने वाली योग प्रणाली कहीं नहीं मिलता। यह विष्णु पर ध्यान है, इसे भगवत गीता में समझाया गया है। तो जितने भी लोगों से जाएंगे बाहर से पूछेंगे, अलग अलग विधि बताएंगे आपको, ऐसा योग करो वैसा योग करो, लेकिन भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं हमें ये जानना। अभी मैंने पढ़ा 6वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया है, एकासन स्थान में जाना, बाघ का मृगछाल होना चाहिए, उसे बैठना है। हाँ, कितना सारा विधि विधान है। और शरीर गर्दन को हिलाना नहीं चाहिए। हाँ, सोचिए। हाँ, तो बहुत सारा चीज नियम है। हाँ, लेकिन कलयुग में केवल और केवल भगवान के नाम का जप करना है। भौतिक जीवन अग्नि की तरह है, इसकी तुलना जंगल की आग से की गई है। जैसे जंगल में आग अपने आप लग जाती है, कोई भी आग लगाने नहीं जाता, वैसे इस भौतिक दुनिया में भले ही आप बहुत शांति से और किसी दूसरे व्यक्ति से झगड़ा किए बिना रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह जगह इतनी उपद्रवी है कि आप उस ब्रह्मांड में कहीं भी शांत नहीं रह पाएंगे। यही प्रक्रिया है। तो सब लोग मोबाइल में देखते होंगे कि अभी आग लगाया था अमेरिका में। हाँ, कितना लोग बेघर हो गए। कोई आग लगाया नहीं, जंगल में ऑटोमेटिक आग लग गया। हाँ, सोचिए, है कि नहीं? तो ये जो भौतिक जीवन की अग्नि है, इसकी तुलना क्या गई है? जंगल की आग से की गई है। जंगल में आग कोई लगाने नहीं जाता, ऑटोमेटिक आग लग जाती है। आप झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी क्या हुआ, झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव जो उग्र हो गया है लोगों का, मंद से मंद मत्यो भाग गया। समझ रहे हैं ना? देखो जरा माइक। तो बताया गया है क्या यहाँ पे, लेकिन जो व्यक्ति यौगिक प्रक्रियाओं या अनुभव जन्य ज्ञान की प्रक्रिया या भक्ति योग द्वारा पारलौकिक रूप से स्थित है, इनमें से कोई भी प्रक्रिया अंतिम लक्ष्य में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन ये दोनों प्रक्रियाएं पारलौकिक जीवन के लिए है। इसलिए कोई भी प्रक्रिया अगर आप उसे पूर्ण बनाते हैं जो वास्तव में आपको शांति मिलती है, तो केवल इतना ही है कि भगवत गीता में वर्णित योग प्रक्रिया के लिए इस युग में जो बताया गया उसी का हम पालन करें। तो देखिए, हमें स्पष्ट जानना पड़ेगा कि हर युग में अलग अलग विधि थी, लेकिन इस युग में जो विधि है उसे ही हमें अपनाना चाहिए। इसलिए बताया गया है क्या, संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ में बताया गया है कि जहाँ भी घर पे लोग बैठ करके, बताया गया है क्या, आप धीरे धीरे अगर भगवान के नाम का जप करें, भगवान कथाओं को सुनेंगे, तो बताया गया यहाँ पे भगवान चैतन्य सुझाया कि आप व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं, जो व्यक्ति कीर्तन करता है, हाँ, उसे आपको थोड़ा भी थकान महसूस नहीं होगा। आप लोगों का अनुभव होगा, कितने लोग मंगल आरती में आए होंगे, उसके उस दिन का आप लिखिए, आप घर पे पूरे दिन लिखिए आप
कि मेरा दिन कैसा गया, खुद आपको अनुभव हो जाएगा। 4:30 बजे मंगल आरती होती है, कभी आइए मंदिर में, भगवान का दर्शन करिए, मंगल आरती करिए, और फिर आप पूरे दिन का आप रिपोर्ट लिखिए आप कि मेरा दिन कैसा गया। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का जप करिए, भगवद गीता श्लोक का पाठ होता है, कितने सारे चीज हैं भक्ति के विधि विधान। लेकिन आप कोई भी एक अंग पालन करते हैं आप कठोरता से, तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि इसमें थकान महसूस नहीं होता है। अगर आपको योग प्रणाली में निष्पादित करने के लिए भगवत गीता में सुझाए आसन के पर बैठने के लिए कहा जाए, तो आप मुश्किल से कुछ मिनट बाद निकल पाएंगे। हम देखिए, आसन लगा ध्यान देने के लिए बोला जाए आप, तो कितना देर तक बैठ पाएंगे आप बताइए। आपको नींद आने लगेगा फिर, है कि नहीं। तो शांति निर्वाण परम परमाम मतम संस्थाम अधिगच्छति, और इस भौतिक जगत को समाप्त करने के बाद फिर अगला क्या है। तो कई सारे लोग हैं बताते हैं कि शून्य पे ध्यान करो, अलग अलग विधि बताते हैं, लेकिन भगवद गीता में बताया गया है मत संस्थानम अधिगच्छति, वह मेरे प्रतिष्ठान में प्रवेश करता है। तो हम देखते हैं कि एक चीज भगवद गीता मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत अच्छा से बताया गया है यहाँ पे। भगवत गीता के 12 अध्याय का 12 नंबर श्लोक निकालिए गीता में सब लोग जरा एक बार। मेरे पीछे बोलेंगे 450 450 है ना। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलम त्यागः त्यागात् शान्तिमनन्तरम्। बोलिए, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो देखिए, हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम कर्म कर रहे हैं इसे कर्म फलों का परित्याग करना चाहिए। और फिर आगे इसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से एक और बताते हैं। 16 नंबर श्लोक पढ़ेंगे इसी में का। अनपेक्षा शुचिदर्श उदासीनो गतव्यथ सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। बोले, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। देखिए, भगवान ने अलग अलग चीज बताई है, लेकिन जो भक्ति में लगा रहता है वही भक्त भगवान को प्रिय है। ये 20 नंबर श्लोक निकालिए, इसी में बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी एक श्लोक और पढ़ेंगे लास्ट का। ये तो धर्मात्मिदम यथोक्तम परिभाषते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेवति में प्रिया। बोले, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही
अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो भगवान बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं। देखिए, जो भक्ति की विधि है बहुत ही क्या है, प्रभावशाली है। क्योंकि अगर भक्ति थोड़ी सी भी भक्ति कोई करता है ना, तो बड़े से बड़े कष्टों से भी भगवान उसे बचा लेते हैं, है ना। एक श्लोक और बताऊंगा मैं आप लोगों को। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत यहाँ पे, योगी को चाहिए कि इस तरह मन नियंत्रित करना चाहिए। हाँ, मन विष्णु के ध्यान पर स्थिति से लगाना चाहिए हमें। इसलिए बताया गया है यहाँ पे, सुखम आत्मेन्द्रियकम यत्नम बुद्धि ग्राहम अतेन्द्रियम यत वेत्र यत न कैवम इसितम कलाति तत्तः। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना। और इस श्लोक आता है चैतन्य चेता में, रमन्ते योगिनो नान्ते सत्यान्नसित आत्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। परम सत्य को राम इसलिए कहा गया है क्योंकि आध्यात्मवादी लोग आध्यात्मिक अस्तित्व के असीमित सच्चे आनंद में आनंद लेते हैं। तो भगवान की महिमा के नाम के बारे में थोड़ा महिमा की चर्चा करेंगे। हम लोग नाम जो लेते हैं ना, हरे कृष्ण और राम, तीन चीज है इसमें, है ना। हरे यानी भगवान की, हरे हरे यानी हरा यानी आह्लादनी शक्ति, भगवान की आह्लादनी शक्ति हरा। और कृष्ण यानी सर्वाकर्षक, और राम यानी आनंद प्रदान। क्या बताया गया यहाँ पे, रमन्ते योगिना नान्ते सत्यानंदिरात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म भी दियते। परम सत्य को राम भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मवादी लोग असीमित आनंद में क्या करते हैं, वो लोग आनंद देते हैं। राम शब्द में, राम शब्द का नाम ही है आनंद। तो एक आता है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि नाम के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसको बोला गया है शब्द पर ब्रह्म। देखिए, ये जो शब्द है ना, संसार में बंधन का सबसे मुख्य कारण शब्द है, वह मोक्ष का कारण भी शब्द ही है, क्योंकि यह संसार शब्द से ही बना है। वेदांत सूत्र में इस बात की पुष्टि की गई है कि इस सृष्टि की योनि शब्द है। इस सृष्टि के 5 महाभूतों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 महाभूतों के साथ 5 विषय भी हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, रस और गंध। सृष्टि के प्रारंभ में केवल शब्द था। खम यानी आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है, और आकाश में भी शब्द है। शब्द के यानी भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि आकाश में जो शब्द है वह मैं हूँ, जल में जो रस है वह भी मैं हूँ, रसोहम अपसुकः कौन्तेय, भगवान गीता में बोलते हैं। और जो पृथ्वी में जो गंध है वह भी मैं हूँ, पुण्यो गंध पृथिव्याम च। तो ये जो श्लोक है ना, आपको अगर निकालना है, रेफरेंस जानना है, तो इसे भगवद गीता में देखिए, पीछे ना यहाँ पे रेफरेंस दिया गया, ये देख रहे हैं सब पीछे, है ना। अगर मैं बोला रसोहम अपसुकः कौन्तेय, र में जाएंगे, बस सोचेंगे ना, लिखेंगे ना रसोहम अपसुकः कौन्तेय, आपको श्लोक मिल जाएगा। फिर मैंने बोला यहाँ पे पुण्यो गंध पृथिव्याम च, तो ये भी आपको मिल जाएगा श्लोक। देखिए, एक लाइन के श्लोक कोटेशन में लिखा है, लेकिन पूरा श्लोक आपको भगवद्गीता में मिल जाएगा, अगर थोड़ा सा भी श्लोक याद रहेगा तो आपको। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का स्वयं का एक विशेष गुण है। आकाश में शब्द है, और वायु में शब्द और स्पर्श है, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप है, जल में शब्द और स्पर्श का रस होता है, और पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। सर्वप्रथम आकाश में केवल शब्द था। इस प्रकार सृष्टि का आरंभ शब्द से हुआ,
और शब्द से स्पर्श बना। तो देखिए ब्रह्मा जी भी ने आपको जानते हैं कितना तपस्या किया, और अनेकों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भगवान का शब्द उन्हें सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? त और प, यानी तप। तप यानी तपस्या करो, फिर तपस्या में लग गए। देखिए शब्द आया पहले, है ना। तो बताया गया है कि यहाँ पे अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप है, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस है, तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप और रसगंध है, और सर्वप्रथम आकाश में केवल शब्द था। इस प्रकार सृष्टि का आरंभ शब्द से हुआ और शब्द से स्पर्श बना। इस तरह क्रमशः शब्द से गंध का निर्माण हुआ। इस प्रकार समझा जा सकता है कि प्रारंभ में शब्द था और उससे संसार की सृष्टि हुई। शब्द से ही संपूर्ण संसार बनता है और हमारे समस्त बंधन, मोह, माया, विषय वासना इत्यादि का कारण ही शब्द ही है। अतः मोक्ष का कारण भी शब्द ही है। तो हमें जानना पड़ेगा जो भगवान का नाम है ना, इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। कृष्ण का नाम किनका है ये हमें जानना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि परम सत्य, परम ईश्वर तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करने के लिए कोई दिव्य नाम स्वीकार चाहिए तो वह कृष्ण ही होना चाहिए। तो कृष्ण जो नाम है यहाँ क्या, देखिए कृष्ण नहीं सर्व, कृष्ण कृष्ण बोलते रहे, कभी थकेंगे नहीं आप। और कुछ नाम लेके सोचे कुछ थक जाएंगे आप, समझ रहे हैं ना। कृष्ण कृष्ण बोलेंगे आप कभी नहीं थकेंगे, आप थकेंगे, है ना। तो कृष्ण जो ध्वनि है, बताया गया है यहाँ पे, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। समस्त अवतारों में या तो भगवान के अंश है या अंशांश है, किंतु फिर कृष्ण ही आदि भगवान है। अतः जिस प्रकार असंख्य अवतारों के स्रोत आदि पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उसी प्रकार कृष्ण का नाम आदि नाम है और समस्त नामों का स्रोत है। तो तीन चीजें यहाँ पे बताया गया है, आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे बताया गया है, एक होता है रूप युक्त नाम, दूसरा होता है गुण युक्त नाम, तीसरा होता है लीला युक्त नाम, और चौथा है धाम युक्त नाम। इसकी भी हम धीरे चर्चा करेंगे। नाम में भी क्या है, धीरे धीरे हमें जानना पड़ेगा, इसको विधि है। तो पहला आता है रूप युक्त नाम। भगवान के अनंत रूप हैं और प्रत्येक स्वरूप का कुछ विशिष्ट है, और जब भगवान के रूप का कारण उनका कोई नाम होता है तो उन्हें रूप युक्त नाम कहते हैं। यथा श्याम सुंदर, अर्थात प्रभु जिनका सुंदर स्वरूप है, श्याम वर्ण है, चक्रपाणी, वंशीधर, मुरलीधर, शंखधारी। तो हम देखते हैं कि जो हम श्याम सुंदर बोलते हैं तो मन में वो दृष्टि आ जाती है भगवान की, समझ रहे हैं ना। हाँ, नाम लेते वक्त क्या होता है, माइंड में हमारे वो चीजें छप जाती हैं, समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या, रूप युक्त नाम। और फिर गुण युक्त नाम, भगवान अपनी लीलाओं से जाने जाते हैं कि नहीं, ऐसा उनका, जैसे आप लोगों को मालूम है कि भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, है कि नहीं। हाँ, पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भगवान कृष्ण क्या बन गए, भगवान के सारथी बन गए। अब सोचिए कोई बड़ा व्यक्ति है, हाँ, और हम एक छोटे से गरीब व्यक्ति हैं, अगर वो आके हमारी गाड़ी चलाए तो कैसा लगेगा। बताइए, सोचिए जरा, पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते भगवान कृष्ण अर्जुन का जी का रथ हाँक रहे हैं। हाँ, तो भगवान गुणों के सागर हैं, और जब उनके दिव्य गुण उनके गुणों पर आश्रित होते हैं, जिन्हें गुण युक्त नाम कहते हैं। यथा भक्त वत्सल, अर्थात ऐसे प्रभु जिनका अंतःकरण अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य से परिपूर्ण होता है, इसी गुण के नाम पे अर्जुन के सारथी बने। और भगवान सर्वज्ञ हैं, सच्चिदानंद आदि कुछ अन्य गुणयुक्त नाम हैं उनके। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। हाँ, भगवान भक्त वत्सल भी हैं। हाँ, फिर आता है लीला युक्त नाम। हाँ, भगवान अपने लीलाओं से जाने जाते हैं। प्रभु की अलौकिक लीलाओं तथा परिकरों से जुड़े उनके लीला युक्त नाम कहे जाते हैं। यथा माखन चोर, सबको मालूम है माखन चोर भगवान। फिर दामोदर, हाँ, दामोदर लीला सुने हैं आप लोग भी। हाँ, फिर गोपाल, गिरधारी, यशोदानंदन, नंदनंदन, राधिका रमण। भगवान इतनी लीलाएं करते हैं कि उनका नाम उसी आधार पे। अब एक मेरा प्रश्न आप लोगों से, एक अंधा व्यक्ति और माता जी ने नाम रख दिया कमल नैन। अंधा व्यक्ति है, माता जी ने नाम रख दिया कमल नैन, मैचिंग कर रहा है क्या?
नहीं कर रहा है ना, क्यों? क्योंकि व्यक्ति अंधा है। अब हमें जानना पड़ेगा कि मनुष्य में और भगवान में, आज मैं सुन रहा था भागवतम, कई सारे ऐसे बोलते हैं भगवान है, हाँ? तो आज आप पूछिए, उनसे प्रश्न करिए, जो व्यक्ति बोल रहा है भगवान, थोड़ा भगवान ने कितने सारा ब्रह्मांड का सृजन, एक आपने सृजन किया ब्रह्मांड का, सृष्टि कर सकते हैं क्या? तो फिर कैसे भगवान हुए? ये प्रश्न पूछना चाहिए हमें। अगर भगवत क्लास में आते हैं, कोई बोले मैं भगवान हूँ, तो बोलो सृष्टि कर सकते हो क्या आप? हाँ, नहीं कर सकते ना। हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हमें लोग उल्लू बना देंगे, है कि नहीं? ये भगवान लाएंगे, वो भगवान लाएंगे, हाँ? तो मनुष्य में भगवान ने पहले अंतर जानना पड़ेगा क्या है कि नहीं? हाँ, धीरे धीरे हमें जानना पड़ेगा। भगवान की लीलाएं हैं ऐसी कि हमें सुन सुन के धीरे धीरे अब इसका करना है, अप्लाई भी करना धीरे धीरे, है ना? तो जब भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं तो वे माखन चोर कहलाते हैं, और जब वे भीषण युद्ध में के दौरान रणभूमि में पलायन की लीला करते हैं तो रणछोड़ भी कहलाते हैं। हाँ, सोचिए, भगवान की महत्ता कभी कम नहीं होती है। हाँ, भगवान चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसी से उनकी गुणवत्ता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब एक आप लोगों के भागवतम में आता है, नैमिषारण्य की कथा में आता है, जहाँ नैमिषारण्य में ऋषि मुनि सुन रहे थे कथा भागवतम का। आप लोगों को मालूम होगा कि भगवान विष्णु ने एक चक्र था, जिसे बोलते हैं, वो नैमिषारण्य में चक्र है, वो भगवान चक्र, जो विष्णु का चक्र है, वहाँ पे गिरा था। और वहाँ एक कुआं भी है, सुना होगा आपने। तो कुआं जो चक्र है, वो डायरेक्ट जो कुआं है उसका लिंक कहाँ तक है, कोई जानता है? कितने सारे लोग गए कुआं में उसकी। आप एक सामान्य कुआं जाइए कहीं, देखिए तो उसकी जो गहराई होती है, कई बार सूख भी जाता है, भीषण गर्मी होती है, कुआं सूख भी जाता है, मालूम होता है कि चलो, लेकिन उस कुएं की गहराई आज तक मालूम नहीं हुआ। कितने सारे ड्राइवर आए, पूरे देश के लोग आके छानबीन किए कि थोड़ा इसको हम जाने कितनी गहराई है। हाँ, तो भगवान के वो इसकी कैसे जानेंगे? नीचे जाएंगे, ड्राइवर अपना लगा के माप से जा रहे हैं, हाँ, बन के गहराई कहाँ है, लेकिन जान नहीं पा रहे। तो इसकी हम कैसे क्या कल्पना कर सकते हैं, मतलब उसकी गहराई कैसे करेंगे कि वो क्या है, अनंत है, जिसकी कहाँ तक, उसका पाताल लोक तक लिंक है उसका, क्योंकि वो डायरेक्ट पाताल लोक तक गया है। वो रास्ता कहाँ तक जाता है, छोटा, लेकिन वो पाताल लोक तक जाता है, तो क्या है, वो अनंत है। ऐसे ही भगवान के जो लीलाएं हैं, इसको हम नहीं समझ सकते, हमारी बुद्धि नहीं है। अनंत लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं। जैसे वो मैंने उदाहरण दिया ना, वो लीलाएं क्या है, अनंत है। और अनंत मुख से भगवान जो हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, रोज गुणगान कर रहे हैं। अभी हम एक भगवान के लीलाओं का कुछ चर्चा करेंगे, तब तक 10 लीलाएं और कहीं हो जाएंगी, समझ रहे हैं कि नहीं? वो लीलाएं क्या दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी, वो कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। लेकिन मनुष्य में भगवान में यही अंतर है। यही मैं 2 चीज उदाहरण दिया आप लोगों को, ठीक है, कि मनुष्य की जो है वो भगवान की जैसे लीलाएं नहीं होती हैं, है कि नहीं? हाँ, हमारी सीमित है, हम कुछ क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है। हाँ, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अब आता है धाम युक्त नाम। आप जाते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय, हाँ, नदिया बिहारी की, वृंदावन चंद्र की जय। ऐसे नामों से हम प्रभु के नामों का संबोधन करते हैं, चिन्मय धामों से करते हैं। हाँ, धाम युक्त नाम कहे जाते हैं। अयोध्यापुरी धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। हाँ, बोलते कि नहीं बोलते? तो धाम युक्त नाम है, सोचिए। हाँ, तो ये नाम की महिमा है, समझ रहे हैं ना? इस प्रकार प्रभु के साथ नाम उनके अद्भुत रूप हैं, अनंत गुण हैं, मधुर लीलाएं हैं, दिव्य धाम पे आधारित हैं। प्रभु का नाम लेने पर स्वतः ही उनके अंदर रूप इत्यादि का स्मरण हो आता है। पूर्व काल में ऋषि मुनि बालक की राशि के अनुसार उसका नामकरण करते थे। जब गर्ग मुनि ने कृष्ण तथा बलराम के नामकरण किया, तो उन्होंने भी उनके गुण आदि के अनुरूप दोनों का नामकरण किया था। अतएव प्रभु के प्रत्येक नाम का गुण अर्थ निहित है।
अथवा उनका नाम वर्तमान कालीन नामों की तरह निरर्थक नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि नामक में ग्रंथ में नामों का असंख्य नामों में दो प्रकार का बयान किया है। एक होता है गौण नाम, दूसरा होता है प्रमुख नाम। आप लोगों को सबको मालूम होगा कि एक राशि का नाम होता है और एक ऐसे नाम बुलाने के लिए बोला जाता है। ऐसे भी कृष्ण के लिए भी नाम रखा गया। कौन रखा था उनके गुरु? गर्ग मुनि। कौन? गर्ग मुनि। समय है अभी? समय तो बस चला गया, क्षमा चाहता हूँ, आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल नित्यानंद त्रयोदशी है। आप मंदिर में आए हैं, लिखा है नित्यानंद, पर नीचे लिखा है बलराम स्वरूप, उनका जन्मदिन है कल। हाँ, तो समय नहीं है, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करना था मेरे को। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा से कोई भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि वो गुरु तत्व है। कौन है? गुरु तत्व। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति रूपी लता बीज मिलता है ना। तो कल हमें प्रार्थना करना है नित्यानंद प्रभु से, हे भगवान बलराम, कृपया मुझे अपनी भक्ति में लगाइए। और ज़्यादा नाम जप करना है। मंदिर में अभिषेक होगा 12 बजे, प्रसाद भी होगा, आप लोग आइए और प्रसाद लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप करना है। सबके पास माला है? पहली बार है, अलमारी में से माला दे दीजिए सबको। थोड़ा नाम जप करिएगा आप लोग घर पे। जिसके पास माला नहीं है लेके जाइएगा, है ना। सबके लिए प्रसाद है, प्रसाद भी लेके जाइएगा। एक माला का जप करेंगे। माला है सबके पास? तो माला सब लोग ले लीजिए। सब लोग क्लास में माला लेके आइए, है ना, क्योंकि यही हमारा जो है क्या है, प्यार है ना। जब भी जाते हैं तो माला साथ में होना चाहिए, है ना। इसको बंद करो।